यूपी के ग्रेटर नोएडा में रहने वाली सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया बड़ा कदम, जिसमें पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सीमा हैदर की, जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई थी, लेकिन अब कह रही हैं कि मैं पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत की बहू हूँ, मुझे यही रहने दीजिए। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ दरअसल पहलगाम हमले के बाद सरकार ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेजने का आदेश दिया। यूपी समेत देश भर में अब तक सैकड़ों लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है, लेकिन भारत में अवैध रूप से आई सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी पर असमंजस अभी भी बरकरार है और आज आखिरी तारीख है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सीमा हैदर को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। विदेश पंजीकरण कार्यालय से सीमा हैदर के दस्तावेज सत्यापन संबंधित जवाब अभी नहीं आया है। ऐसे में न्यायालय में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर को लेकर कोई नया निर्देश फिलहाल नहीं दिया गया है। सीमा हैदर के भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने और विदेशी पंजीकरण कार्यालय दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट नहीं मिलने से सीमा हैदर के खिलाफ कोई निर्णय अभी नहीं लिया जा सकता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा का मामला थोड़ा अलग तरीके का है और न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही आदेश मिलेगा आगे वैसा ही किया जाएगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तय समय के भीतर वतन वापस भेजने का निर्णय लिया गया है। सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक लौट चुके हैं। इन सब में सीमा हैदर का मामला चर्चा का विषय बन गया है। सीमा की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो भारत में ही रहना चाहती है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी यहाँ बस चुकी है। वहीं सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का कहना है कि सीमा ने हिंदू धर्म अपनाकर सचिन मीना से विवाह कर लिया है। सीमा पाकिस्तान से सनातन धर्म ग्रहण करके नेपाल पहुंची थी। नेपाल में सचिन मीना के साथ विवाह करके भारत आई। भारत में भी शादी हुई और शादी के बाद पिछले माह उसने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। और भारत सरकार ने इस संबंध में जो निर्णय लिया है, सार्क वीजा टूर के संबंध में, जो बहुत अच्छा निर्णय है, आतंकवाद खिलाफ निर्णय है। लेकिन सीमा के मामले में सीमा के सारे डॉक्यूमेंट्स माननीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी का याचिका लंबित है। वकील एपी सिंह का यह भी दावा है कि पाकिस्तान से आई सीमा के तीनों बच्चे पहले पाकिस्तानी पति से हैं, जिससे सीमा हैदर का पाकिस्तान में तलाक हो चुका है। ऐसे में बायोलॉजिकली तीनों लड़कियों की सिर्फ कस्टोडियन सीमा है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से सीमा हैदर की तीनों लड़कियां सीमा के पास रहे। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में दी गई सीमा हैदर की नागरिकता को लेकर याचिका में यह तथ्य भी लिखा गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से रहने वाली सीमा हैदर की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। साल 2019 में पबजी गेम खेलते वक्त उसकी जान पहचान भारत के सचिन मीना से हुई। यह दोस्ती देखते ही देखते प्यार में बदल गई और फिर साल 2023 में सीमा ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया। नेपाल के रास्ते वो अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आ गई थी। भारत आने के बाद वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में सचिन मीना के साथ रहने लगी। यहाँ दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में सीमा ने एक बेटी को भी जन्म दिया, जिसका नाम भारती मीना रखा गया। अब देखने वाली बात होगी कि सीमा हैदर के खिलाफ सरकार क्या फैसला सुनाती है। सीमा हैदर को भारत की नागरिकता मिलेगी या फिर उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें यंग भारत न्यूज।